हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? तूने मेरे बच्चे को मार डाला इंसान। क्योंकि मैं श्रापित हूँ। चांदनी की सांसें थम गईं। उसकी आंखों में डर और जिज्ञासा दोनों दिखाई देने लगे। श्रापित? हाँ, मैं कई वर्षों से जंगल में भटक रहा हूँ। ना मैं इस जंगल से बाहर जा सकता हूँ और ना ही मुझे कोई देख सकता है। वाह, देखो ना, आज जंगल कितना सुंदर लग रहा है। महल की दीवारों से तो लाख गुना अच्छा है ये। हाँ राजकुमारी, सुंदर तो है, लेकिन अगर महाराज को पता चल गया कि फिर से हम चोरी छिपे जंगल घूमने आए हैं, तो इस बार हम सबकी खैर नहीं। सबसे पहले महाराज हमें डांटेंगे और फिर कहेंगे, चांदनी तुम कभी नहीं सुधरोगी। और मैं कह दूंगी, महाराज जंगल खुद मुझे बुलाता है। हाँ हाँ, और फिर महाराज कहेंगे, पहले राजमहल का खाना खत्म करो, फिर जंगल जाना। बातों बातों में तीनों आगे बढ़ती जा रही थीं। कभी कोई फूल तोड़ता तो कभी कोई पेड़ों पर बैठे रंग बिरंगे पक्षियों को देखकर खुश हो जाता। राजकुमारी, मुझे ना ये जगह बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। क्यों? कहीं पेड़ तुम्हें खा तो नहीं जाएंगे? मजाक मत कीजिए राजकुमारी, मेरे बाबा सच कहते हैं, इस जंगल में कुछ ना कुछ रहस्य जरूर है। हाँ, मैंने भी सुना है। कहते हैं कई लोग इस जंगल में गए लेकिन कभी वापस नहीं आए। तुम लोगों को ना हर झाड़ी में भूत दिखाई देता है। तो क्या करें? पिछली बार भी आपने कहा था कुछ नहीं होगा, और फिर हम सब दलदल में फंस गए थे। हाँ, और राजकुमारी खुद रोने लगी थी, मुझे बाहर निकालो, मेरी चप्पल चली गई। अरे बस करो तुम लोग, वो तो बस अचानक पैर फिसल गया था। उनकी हंसी अचानक तब थम गई जब जंगल की खामोशी के बीच एक बहुत ही मधुर बांसुरी की आवाज गूंजने लगी। वो धुन इतनी मीठी और दर्द भरी थी जैसे कोई अपने टूटे हुए दिल की कहानी सुना रहा हो। तुम लोगों को कुछ सुनाई दे रहा है क्या? बांसुरी, कोई बांसुरी बजा रहा है। राजकुमारी, हमें तो कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही। कहीं ये वही जंगल की रहस्यमयी आवाज तो नहीं? मैंने सुना है इस जंगल में आत्माएं लोगों को आवाज देकर अंदर बुलाती हैं। बस करो तुम लोग, हर चीज में भूत प्रेत मत ढूंढा करो। लेकिन सच तो ये था, चांदनी उस बांसुरी की धुन को बिल्कुल साफ सुन पा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो आवाज उसे अपने पास बुला रही हो। ये आवाज जंगल के अंदर से आ रही है। नहीं राजकुमारी, आगे मत जाइए। मैं बस देख कर आती हूँ। और अगर वहाँ कोई खतरनाक चीज हुई तो? तुम लोग मुझे बचा लेना। वाह, मुसीबत में डालो आप और बचाए हम। क्योंकि तुम लोग मेरी सबसे प्यारी सहेलियां हो। इतना कहकर चांदनी झाड़ियों के बीच से आगे बढ़ने लगी। गुनगुन और पायल डरते डरते उसके पीछे चलने लगी। कुछ दूर जाने के बाद सामने एक शांत तालाब दिखाई दिया। तालाब का पानी बिल्कुल साफ था और उसके ऊपर हल्की धुंध तैर रही थी। अब बांसुरी की आवाज पहले से और साफ सुनाई दे रही थी। आखिर ये आवाज आ कहाँ से रही है? चांदनी धीरे धीरे तालाब की ओर बढ़ने लगी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई बहुत पास बैठकर बांसुरी बजा रहा हो। लेकिन तभी गुनगुन और पायल गुस्से में उसका हाथ पकड़ लेती हैं। कहाँ कोई आवाज सुनाई दे रही है? लगता है तुम पागल हो गई हो। अब हम एक भी कदम आगे नहीं जाएंगे। मुझे ये जगह बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। चलिए यहाँ से। लेकिन वो बांसुरी? कोई बांसुरी वासुरी नहीं है, आपको बस वहम हुआ है। अगर महाराज को पता चला ना कि हम जंगल के इस हिस्से तक आ गए थे तो हम सब की खैर नहीं। लेकिन बस थोड़ा सा और। नहीं मतलब नहीं। मजबूरी में चांदनी को अपनी सहेलियों के साथ वापस लौटना पड़ा। लेकिन जाते जाते भी उसकी नजरें बार बार उस तालाब की ओर मुड़ रही थीं, क्योंकि उसे पूरा यकीन था वहाँ कोई था।
और जैसे ही वे लोग वहां से दूर जाने लगे, तालाब के पास पेड़ों की घनी छाया के पीछे किसी की परछाई हल्के से दिखाई दी। कुछ ही देर बाद तीनों महल वापस लौट आईं। लेकिन पूरे रास्ते चांदनी का ध्यान उसी रहस्यमयी बांसुरी की धुन में खोया रहा। महल के दरवाजे पर पहले से ही महाराज वीरेंद्र बेचैनी से टहल रहे थे। जैसे ही उन्होंने चांदनी को देखा, उनके चेहरे पर गुस्सा और चिंता दोनों आ गए। चांदनी, तुम आखिर कहाँ गई थी? वो पिताजी, हम बस महल के बगीचे की तरफ घूमने गए थे। मुझसे झूठ मत बोलो चांदनी, तुम फिर जंगल की तरफ गई थी ना? गए काम से महाराज को सब पता चल गया। मैंने तो पहले ही कहा था वापस चलो। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया चांदनी, उस जंगल के अंदर जाना सुरक्षित नहीं है। लेकिन पिताजी, वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। हाँ, तुम अभी बच्ची हो, तुम नहीं जानती उस जंगल में क्या छिपा है। महाराज वीरेंद्र के चेहरे पर एक अजीब सा डर दिखाई दे रहा था, जैसे वो उस जंगल के बारे में कुछ ऐसा जानते हो जो बाकी कोई नहीं जानता। लेकिन चांदनी का ध्यान अभी भी उसी बांसुरी की धुन में उलझा हुआ था। धीरे धीरे रात हो गई। पूरा महल गहरी नींद में डूब चुका था। आखिर वो बांसुरी कौन बजा रहा था? सबसे अजीब बात तो ये है, गुनगुन और पायल को वो आवाज सुनाई ही नहीं दी। सिर्फ मुझे ही क्यों सुनाई दी? चांदनी के मन में अब डर से ज्यादा जिज्ञासा थी। उसे लग रहा था जैसे उस बांसुरी और उसका कोई अनजाना रिश्ता हो। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उस बांसुरी का राज पता करके रहूंगी। कोई न कोई रहस्य जरूर है उस जंगल में। पूरी रात चांदनी करवटें बदलती रही। उसके कानों में बार बार वही दर्द भरी बांसुरी की धुन गूंजती रही। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही चांदनी चुपके से अपने कमरे से बाहर निकल आई। आज उसके साथ ना गुनगुन थी और ना ही पायल। उसके मन में थोड़ा डर जरूर था, लेकिन उस रहस्य को जानने की चाह उससे भी ज्यादा बड़ी थी। आखिर ऐसा क्या है उस जंगल में? कुछ ही देर में चांदनी फिर उसी जंगल में पहुंच गई। जैसे ही उसने जंगल के अंदर कदम रखा, वैसे ही हवा में फिर वही मधुर बांसुरी की धुन गूंजने लगी। इस बार वो आवाज पहले से और भी साफ थी। फिर वही बांसुरी। चांदनी धीरे धीरे उस धुन का पीछा करने लगी। उसके कदम खुद उसी दिशा में बढ़ते जा रहे थे। कुछ देर बाद वह फिर उसी तालाब के पास पहुंच गई। चारों तरफ हल्की धुंध फैली हुई थी। पेड़ों की पत्तियां हवा में धीरे धीरे हिल रही थीं और तालाब के किनारे बैठा कोई व्यक्ति बांसुरी बजा रहा था। कौन हो तुम? सामने आओ, देखो तुम्हारी बांसुरी की धुन बहुत दर्द भरी है। आखिर तुम कौन हो? तभी तालाब के पास बैठे उस युवक का चेहरा धीरे धीरे दिखाई देने लगा। वो एक साधारण कपड़े पहने युवक था। उसके बिखरे बाल, उदास आंखें और हाथों में बांसुरी थी। वो था माधव। तुम मुझे देख सकती हो? हाँ, लेकिन तुम रो क्यों रहे हो? माधव ने अपनी आंसू भरी आंखें उठाईं और फिर उसने अपने अतीत की कहानी सुनानी शुरू की। मैं कई वर्षों से इस जंगल में भटक रहा हूँ। क्या मतलब? इतने सालों में मुझे कोई ऐसा इंसान नहीं मिला जो मेरी बांसुरी की धुन सुन सके। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि मैं श्रापित हूँ। चांदनी की सांसें थम गईं। उसकी आंखों में डर और जिज्ञासा दोनों दिखाई देने लगे। श्रापित? हाँ, मैं कई वर्षों से जंगल में भटक रहा हूँ। ना मैं इस जंगल से बाहर जा सकता हूँ और ना ही मुझे कोई देख सकता है।
ये सब कैसे हुआ? माधव ने अपनी आंसू भरी आंखें उठाईं और फिर उसने अपने अतीत की कहानी सुनानी शुरू की। माधव बेटा, उठ जाओ, सुबह हो गई है। अभी उठा माँ। अरे जल्दी कर, तेरे पशु बाहर शोर मचा रहे हैं। लगता है उन्हें मेरी बांसुरी सुननी है। हाँ हाँ, पूरा गांव तेरी बांसुरी का दीवाना है। माधव भैया, आज नई धुन सुनाओ ना। अरे तुम लोग तो पीछे ही पड़ जाते हो। भैया सुना दो ना, सुनाओ ना भैया। अच्छा ठीक है बाबा, ठीक है, सुनाता हूँ। वाह, इस लड़के की बांसुरी में तो जादू है भाई, जादू। जब माधव बांसुरी बजाता है ना, तो मन को शांति मिलती है। बहुत ही प्यारा बच्चा है। माधव भैया, आप सबसे अच्छे हो। अच्छा बाबा, अब मुझे काम भी करने दो। माधव, जंगल से लौटते समय कुछ लकड़ियां भी ले आना। ठीक है पिताजी, ले आऊंगा। लेकिन सुनो, कालकूट वन की तरफ मत जाना। वही डरावना जंगल? हाँ, कहते हैं वहाँ इच्छाधारी नाग रहते हैं। जो भी अंदर गया वह कभी वापस नहीं लौटा। आप लोग भी ना, मैं वहाँ क्यों जाऊंगा। फिर भी सावधान रहना बेटा। ठीक है माँ। माधव अपने पशुओं को लेकर जंगल की तरफ निकल जाता है। कुछ देर बाद अचानक उसके कुछ पशु भागने लगते हैं। अरे अरे रुको, उधर मत जाओ। अरे तुम लोग को आज क्या हो गया है? रुको रुको। पशुओं के पीछे भागते भागते माधव अनजाने में कालकूट वन के अंदर पहुंच जाता है। चारों तरफ अजीब सन्नाटा था। ये तो वही जंगल है। तभी अचानक उसका पैर किसी चीज पर पड़ता है। ये कैसी आवाज थी? माधव नीचे देखता है और डर से कांप उठता है। एक चमकता हुआ विशाल नाग अंडा उसके पैरों के नीचे टूटा पड़ा था। हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? तभी वहाँ का माहौल अचानक बदल जाता है। मेरे बच्चे का अंडा। कौन है? धीरे धीरे एक विशाल इच्छाधारी नागिन उसके सामने प्रकट होती है। उसकी लाल आंखें गुस्से से जल रही थीं। तूने मेरे बच्चे को मार डाला इंसान। नहीं नागिन माता, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया है। मुझसे गलती हो गई। गलती? मेरे बच्चे की जान ले ली तूने। मुझे माफ कर दीजिए, मैं सच कह रहा हूँ। तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी इंसान। कृपा कीजिए माता, मेरे बूढ़े माता पिता मेरा इंतजार कर रहे होंगे। हमें माफ कर दीजिए। यदि तुम्हारा दिल सच में साफ है तो तुम्हें एक मौका मिलेगा। सच? हाँ, मैं तुम्हारी जान नहीं लूंगी, पर तुम्हें मुक्ति भी नहीं दूंगी। मैं कुछ समझा नहीं। आज से तुम इस जंगल में भटकते रहोगे। ना कोई तुम्हें देख पाएगा, ना तुम्हारी आवाज सुन पाएगा। सिर्फ वही इंसान तुम्हें देख सकेगा जिसका दिल सच्चा होगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। और वही इंसान तुम्हें श्राप से मुक्त करा पाएगा। मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी? इस जंगल के सबसे अंदर एक साधु बाबा रहते हैं। वही तुम्हें मुक्ति का रास्ता दिखाएंगे।
मेरे माता पिता, मैं उनसे मिल भी नहीं पाऊंगा। अब तुम्हारी किस्मत इस जंगल से बंध चुकी है माधव। इतना कहकर नागिन धीरे धीरे धुएं में बदल जाती है और माधव अकेला खड़ा रह जाता है। माधव, तुम अब और दुखी मत हो। राजकुमारी, ये श्राप इतना आसान नहीं है। चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, मैं तुम्हें इस श्राप से मुक्त जरूर कराऊंगी। नहीं, तुम नहीं जानती उस जंगल के अंदर कितना खतरा है। वहां से कोई वापस नहीं आता। अगर तुम्हारे लिए मुझे मौत से भी लड़ना पड़े तो मैं वो भी करूंगी। राजकुमारी, मेरी बात मानो, मत जाओ। तुमने इतने साल अकेले दर्द सहा है माधव, अब तुम्हारा दुख मेरा भी है। राजकुमारी की बातें सुनकर माधव की आंखें नम हो जाती हैं। वह पहली बार महसूस करता है कि कोई सच में उसके दर्द को समझ रहा है। आज तक किसी ने मेरे लिए इतना नहीं किया। क्योंकि शायद भगवान ने मुझे तुम्हारे लिए ही यहाँ भेजा है। इतना कहकर राजकुमारी मुड़ जाती है। राजकुमारी अकेली कालकूट वन के अंदर बढ़ती चली जाती है। जंगल जितना अंदर जाता था उतना ही डरावना होता जा रहा था। काफी देर चलने के बाद वह बाबा के यहाँ पहुँच जाती है। प्रणाम बाबा। मुझे पता था तुम आओगी पुत्री। आपको मेरे आने के बारे में पता था बाबा? तुम उस श्रापित युवक के लिए आई हो ना, माधव के लिए? हाँ बाबा, मैं माधव को उस श्राप से मुक्त कराना चाहती हूँ। कृपया करके कोई उपाय बताइए। पुत्री, माधव को मिला श्राप साधारण नहीं है। उस श्राप में एक माँ का दर्द छिपा है। एक इच्छाधारी नागिन का श्राप है वह। तो क्या माधव कभी मुक्त नहीं हो पाएगा? मुक्ति संभव है, लेकिन उसके लिए तुम्हें बहुत बड़ा साहस दिखाना होगा। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ बाबा। तो ध्यान से सुनो। इस जंगल के सबसे खतरनाक हिस्से में एक प्राचीन झरना है। उस झरने का नाम है अमृत कुंड। लेकिन उस झरने तक पहुंचना आसान नहीं है। क्यों साधु बाबा? क्योंकि उस झरने की रक्षा स्वयं काल सर्प करते हैं। जो भी लालच या डर को लेकर वहां जाता है वह जीवित वापस नहीं आता। मैं जाऊंगी बाबा। सोच लो पुत्री, वहां पहुंचने के लिए तुम्हें मृत छाया वन पार करना होगा। उस जंगल में ऐसी मायाएं हैं जो इंसान को उसके सबसे बड़े डर को दिखाती है। अगर माधव को बचाने के लिए मुझे मौत से भी लड़ना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। कुछ पल तक राजकुमारी को देखते रहते हैं। फिर हल्की मुस्कान उनके चेहरे पर आ जाती है। तुम्हारा दिल सच में बहुत पवित्र है पुत्री। शायद इसी कारण तुम माधव को देख पा रही हो। साधु बाबा अपनी कमंडल से एक छोटा चमकता हुआ पात्र निकालते हैं। इस पात्र में अमृत कुंड का जल भर कर ले आना, लेकिन ध्यान रखना। क्या बाबा? अमृत कुंड का जल सूर्योदय से पहले माधव के शरीर पर छिड़कना होगा। यदि सूरज निकल आया तो श्राप हमेशा के लिए अटूट हो जाएगा। राजकुमारी साधु बाबा की कुटिया से बाहर निकलती है। उसके हाथ में छोटा सा चमकता हुआ पात्र था। उसके मन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, मुझे माधव को बचाना है। मैं तुम्हें इस श्राप से जरूर मुक्त कराऊंगी माधव। राजकुमारी धीरे धीरे जंगल के अंदर चलने लगती है। रास्ता लंबा था, चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। चलते चलते वह थकने लगती है, लेकिन फिर उसे माधव की बातें
याद आ जाती है। माधव की आवाज याद करने लगती है, आज तक किसी ने मेरे लिए इतना नहीं किया। अब मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। कुछ देर बाद राजकुमारी को दूर एक सुंदर झरना दिखाई देता है। उस झरने का पानी नीली रोशनी की तरह चमक रहा था। वही था अमृत कुंड। आखिर मुझे अमृत कुंड मिल ही गया। राजकुमारी धीरे धीरे झरने के पास जाती है। तभी वहाँ एक बड़ा काला सर्प दिखाई देता है। वह शांत होकर राजकुमारी की तरफ देख रहा था। तुम यहाँ क्यों आई हो पुत्री? मैं माधव को श्राप से मुक्त कराने आई हूँ। कृपया करके मुझे अमृत कुंड का जल दे दीजिए। बहुत सालों बाद कोई किसी और के लिए यहाँ तक आया है। माधव बहुत अच्छा इंसान है। उससे गलती से वो अंडा टूट गया था। उसका दिल बहुत साफ है। कालसर्प कुछ देर तक चुप रहता है, फिर धीरे से रास्ते से हट जाता है। यदि तुम्हारा विश्वास सच्चा है तो अमृत कुंड का जल ले जाओ। राजकुमारी जल्दी से अपना पात्र में अमृत कुंड का जल भर लेती है। जल भरते ही पात्र हल्की रोशनी से चमकने लगता है। अब माधव मुक्त हो जाएगा। राजकुमारी बिना समय गंवाए वापस जंगल की तरफ दौड़ने लगती है। उसके चेहरे पर थकान जरूर थी, लेकिन दिल में खुशी थी, क्योंकि अब उसे उम्मीद थी माधव का श्राप टूट जाएगा। कुछ देर बाद राजकुमारी उसी जगह पहुंच जाती है जहां माधव उससे मिला करता था, लेकिन वहां पहुंचते ही उसके कदम रुक जाते हैं। माधव वहां नहीं था। माधव, माधव तुम कहाँ हो? तभी राजकुमारी उसे ढूंढते ढूंढते एक पेड़ के पास पहुंच जाती है। वहां जाकर वह देखती है माधव बेहोश अवस्था में पड़ा हुआ है। तभी वह तुरंत जल माधव पर छिड़क देती है। माधव फिर से सही अवस्था में हो जाता है। अब माधव मुक्त हो जाएगा। मेरी मेहनत सफल हुई। तुम सही हो गए। उसके बाद माधव और चांदनी माधव के गांव पहुंचते हैं। वहां पर माधव के गांव वाले और उसके माता पिता देखकर बहुत आश्चर्यचकित होते हैं। आह आह, ये कैसा दर्द है? ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। मेरा पूरा शरीर अंदर से जल रहा है, जैसे मेरे भीतर कोई आग लग गई हो। कंगन की चमक ने उसके अंदर की सोई हुई नागिन शक्ति को जगाना शुरू कर दिया था। उसने आईने में देखा और अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाई। जो उसने देखा वो उसकी कल्पना से परे था। ये मैंने क्या देखा? मेरी आंखें, क्या मैं पागल हो रही हूँ? मैं कौन हूँ? क्या है ये कंगन? मुझे कोई दैत्य बना रहा है। नंदिनी का छिपा हुआ अतीत भयानक रूप से उस पर हावी होने लगा था। एक पहाड़ी इलाके का शांत और खूबसूरत गांव। ये गांव न सिर्फ अपनी प्राकृतिक सुंदरता बल्कि अपनी प्राचीन शांति और छिपे हुए रहस्यों के लिए भी जाना जाता था। नंदिनी नाम की एक लड़की के लिए उसके हाथों का चांदी का कंगन 5 सालों से एक भयंकर अनसुलझा रहस्य बन चुका था। ये केवल एक गहना नहीं था, बल्कि एक भारी बोझ था, जिसे उतारने की कल्पना भी उसे असहनीय पीड़ा देती थी। आकाश की निगाहें जैसे ही नंदिनी पर पड़ी, उसके चेहरे पर एक गहरी स्नेह भरी मुस्कान फैल गई। वो अपने कंधे पर रखा फावड़ा एक तरफ रखता है और धीरे से उसके पास पहुंचता है। नंदिनी उसे देखकर थोड़ा शर्माती है और फूलों की टोकरी में अपनी नजर छिपा लेती है। वो क्षण था जब 2 दिलों की अनकही बातें हवा में तैरने लगती थी। नंदिनी, आज तुम सुबह सुबह इस शांत बगीचे में?
मुझे लगा तुम सीधे मंदिर जाकर गुरुदेव के लिए जल भरने जाओगी। यहाँ तो तुम्हें देखकर लगता है कि कमल के फूल भी तुम्हें देखकर ईर्ष्या कर रहे होंगे, क्योंकि तुम्हारी आभा उनसे कहीं ज्यादा सुंदर है। मंदिर तो हमेशा ही जाना है आकाश, पर आज तुम्हारी माँ ने मुझे कुछ खास पवित्र फूल यहीं से लाने को कहा था। उन्होंने कहा था कि इस कमल कुंड के फूल सबसे शुद्ध होते हैं और किसी शुभ अनुष्ठान के लिए जरूरी है। भला मैं उनकी बात कैसे टाल सकती थी? खास फूल मेरी माँ के लिए या मेरे लिए, जो हर सुबह बस इसी उम्मीद में इस रास्ते से निकलता है कि शायद इस सुंदर बगीचे में मुझे तुम्हारी एक झलक मिल जाए। मेरी तो हर सुबह तुम्हारी एक मुस्कान से ही शुरू होती है। जो तुम समझो आकाश, तुम तो बातों में किसी को भी उलझा सकते हो, पर अब मुझे सच में देर हो रही है। माँ मेरा इंतजार कर रही होंगी। अगर मैं जल्दी नहीं पहुंची तो वो नाराज हो जाएंगी। जैसे ही नंदिनी जाने के लिए मुड़ी, आकाश की नजर उसकी कलाई पर पड़ी। कंगन हमेशा की तरह उसकी त्वचा में कसकर धंसा हुआ था। चांदी का होने के बावजूद वो अजीब सा काला दिख रहा था, जैसे किसी पुराने रहस्य को छिपाए हुए हो। ये कंगन आकाश को हमेशा असहज कर देता था। नंदिनी, मेरी बात सुनो। ये कंगन, क्या ये तुम्हें सच में दर्द नहीं देता? ये हमेशा इतना कसकर क्यों बंधा रहता है, जैसे तुम्हारी कलाई को जकड़ रहा हो? इसे उतारकर कोई नया चमकीला कंगन क्यों नहीं पहन लेती? मैं तुम्हारे लिए सबसे सुंदर चूड़ियां ला सकता हूँ। ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है आकाश। इसे उतारना अशुभ होता है। हमारे परिवार में इसे रक्षा सूत्र मानते हैं। ये मेरी रक्षा करता है। तुम चिंता मत करो, ये मुझे जरा भी दर्द नहीं देता। बस ये मेरे लिए पवित्र है। मुझे यह रक्षा सूत्र से ज्यादा एक बंधन या श्राप लगता है। मैं तुम्हें इतने सालों से जानता हूँ नंदिनी। मैं तुम्हारी हर घबराहट को पहचानता हूँ। क्या तुम मुझसे कोई गहरा रहस्य छिपा रही हो? तुम इससे इतनी डरती क्यों हो? नहीं आकाश, प्लीज बस इतना समझ लो कि ये कंगन मेरी अस्तित्व का हिस्सा है और इसके बारे में और कोई सवाल मत करो। ये मेरी जिंदगी है। अब मुझे सच में जाना होगा। सुप्रभात। नंदिनी तेजी से बागीचे से निकल जाती है। आकाश अपनी जगह पर खड़ा रह जाता है। उसके मन में नंदिनी के लिए अटूट प्रेम था, लेकिन इस कंगन और उसके रहस्य ने उनके बीच एक अनदेखी दीवार खड़ी कर दी थी। वो गहरी चिंता और दुविधा में डूबा रह जाता है, ये सोचते हुए कि उसकी प्रेमिका आखिर किस अज्ञात बोझ को ढो रही है। गुरुदेव अपनी ध्यान मुद्रा में बैठे थे। उनका चेहरा शांत और ज्ञान से भरा था। आकाश बेचैन मन से उनके सामने बैठा था। रात की घटना ने उसे बेचैन कर दिया था और नंदिनी की चुप्पी उसे और डरा रही थी। गुरुदेव, मुझे अजीब से सपने आ रहे हैं। मैं रात भर सोया नहीं। मैं एक विशाल चमकदार नाग देखता हूँ, जिसकी आंखें बिल्कुल नंदिनी जैसी हैं, लेकिन वे क्रोध से भरी है। यह कैसा संकेत है गुरुजी? क्या नंदिनी सच में खतरे में है? मैं उसे खोने से डरता हूँ। ये सपना नहीं पुत्र, ये संकेत है। यह जमीन जिस पर तुम खड़े हो एक प्राचीन और पवित्र रहस्य को छुपाए हुए है, जिसका समय अब आ गया है। तुम्हारी नंदिनी कोई साधारण कन्या नहीं है। वह नाग वंश के राजा रुद्र और परिवंश की राजकुमारी चंद्रलेखा के मिलन से उत्पन्न हुई 7वीं पीढ़ी की संतान है। उसकी शक्ति इस सृष्टि में संतुलन बनाती है। नील परी के वस्त्र रंग बिरंगे और चमकदार थे। उसके मुकुट से हीरे मोती की आभा निकल रही थी। वो जमीन से कुछ इंच ऊपर हल्के से तैरती दिखती है, मानो हवा पर बैठी हो।
मैं नील परी हूँ बाबा, परी लोक की सर्वोच्च रक्षक, और मैं यहाँ वो शक्तिशाली संतुलन बचाने आई हूँ जो टूटने वाला है। मुझे महसूस हो रहा है कि नंदिनी की नागिन शक्ति जाग रही है। स्वागत है परी, तुमने आने में बहुत देर नहीं की, लेकिन संकट का बीज बोया जा चुका है। संकट वही है, नंदिनी अब अपनी पहचान को और दबा नहीं पाएगी। उसका कंगन जो उसकी शक्ति को मानव रूप में बांधता था, अब कमजोर पड़ रहा है। नागमणि की शुद्धता खतरे में है। हैं? नागमणि? नागिन? क्या नंदिनी को खतरा है? तुम कौन सी शक्ति और श्राप की बात कर रही हो? गुरुदेव, मुझे समझाइए। तुम केवल एक मानव हो, तुम उस अदृश्य दुनिया के रहस्य को नहीं समझ सकते, लेकिन इतना जान लो, तुम्हारा प्रेम उसके लिए सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि प्रेम उसे कमजोर बना रहा है और उसका अनियंत्रित विष तुम्हारी जान ले सकता है। तुम्हें उससे दूर रहना होगा। गुरुदेव, ये कौन थी और नंदिनी को किस खतरे से बचाने की बात कर रही है? मैं उसके बिना नहीं रह सकता। खतरा बाहर से नहीं, बल्कि नंदिनी के अंदर से आ रहा है, और इसका इलाज केवल नागमणि के पास है, जो उसके हृदय में सील है। तुम जाओ आकाश, नंदिनी का साथ मत छोड़ना, लेकिन सावधान रहना, महाकाल तांत्रिक का साया इस गांव पर आ चुका है। उस रात गांव में प्रकृति का भयानक रूप देखने को मिला। मूसलाधार बारिश की आवाज, गरज की आवाज और तेज हवा का शोर, ये सब नंदिनी के दिल की धड़कन से ज्यादा तेज था। वो घर में अकेली बैठी थी और अपने बचपन की धुंधली यादों में खोई हुई थी। उसे कुछ भी ठीक से याद नहीं आ रहा था, सिवाय उस कंगन के। अचानक उसे अपनी कलाई में एक असहनीय दर्द महसूस हुआ, जो किसी सर्प के डसने जैसा था। आह आह, ये कैसा दर्द है? ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। मेरा पूरा शरीर अंदर से जल रहा है, जैसे मेरे भीतर कोई आग लग गई हो। वो दर्द से जमीन पर गिर जाती है और अपनी कलाई पर बंधे चांदी के कंगन को देखती है। कंगन तेजी से एक असामान्य नीली रोशनी में चमकता है और उसकी कलाई पर एक गहरा काला नाग जैसा निशान छोड़ देता है। नंदिनी का चेहरा पीड़ा से विकृत हो जाता है। वो जैसे तैसे खड़ी होती है और लड़खड़ाते हुए आईने के सामने पहुंचती है। दर्द इतना भयानक था कि नंदिनी के मुंह से पूरी आवाज भी नहीं निकल पा रही थी। कंगन की चमक ने उसके अंदर की सोई हुई नागिन शक्ति को जगाना शुरू कर दिया था। उसने आईने में देखा और अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाई। जो उसने देखा वो उसकी कल्पना से परे था। नंदिनी आईने में खुद को देखती है। एक पल के लिए उसकी आंखों की पुतलियां तेज नीली चमक से भर जाती है और उसकी प्रतिबिंब एक भयानक नागिन के रूप में बदल जाती है। आधा इंसान आधी नागिन। ये भयानक बदलाव एक झटके में गायब हो जाता है। ये मैंने क्या देखा? मेरी आंखें, क्या मैं पागल हो रही हूँ? मैं कौन हूँ? क्या है ये कंगन? मुझे कोई दैत्य बना रहा है। नंदिनी का छिपा हुआ अतीत भयानक रूप से उस पर हावी होने लगा था। उसे अपने पिता की धुंधली लेकिन गंभीर बचपन की चेतावनी याद आई। आवाज गूंजती हुई, जब आसमान रोए और पृथ्वी कांपे तो खुद को दुनिया की नजरों से छिपा लेना बेटी। तुम्हारा रहस्य जागने लगेगा और तुम्हारा विष किसी को भी भस्म कर सकता है। नंदिनी डरकर जमीन पर बैठ जाती है और कंगन को कसकर पकड़ लेती है, जैसे वो उसकी आखिरी ढाल और उसका
अंतिम बंधन हो। बाहर तूफान चल रहा था और अंदर उसके अस्तित्व का तूफान शुरू हो चुका था। नंदिनी का मन अंदरूनी दर्द और रात के डरावने अनुभव से भरा था। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो एक सामान्य लड़की है या कोई रहस्यमय प्राणी। तभी उसके सामने नील परी प्रकट होती है। तुम कौन हो? तुम कल मंदिर में थी ना? मैंने सुना। तुम मेरे सामने क्यों आई हो? मैं वो हूँ जो तुम्हारे अंदर के जन्मजात सच को जानती हूँ। तुम्हारा नाम नंदिनी नहीं है, तुम्हारा वास्तविक नाम सर्पिणी है, आधा नागिन आधा परी। और अब तुम्हारी नागिन शक्ति तुम्हें पुकार रही है। तुम ये क्या बोल रही हो? बकवास मत करो, जाओ यहाँ से। मैं कोई नागिन नहीं हूँ, मैं इस गांव की एक साधारण लड़की हूँ जिसके पास कोई शक्ति नहीं है। अच्छा, तो इस काले पड़ चुके कंगन के बारे में ही बता दो जो तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम साधारण हो तो ये तुम्हारी कलाई पर किसी जंजीर की तरह कसकर क्यों बंधा है? क्या इसे हटाने का ख्याल भी तुम्हें असहनीय पीड़ा नहीं देता? सुनो नंदिनी, ये कंगन तुम्हारे परिवार ने तुम्हें तब पहनाया था जब तुम्हारा नागिन रूप पहली बार जागा था और तुम्हारे विष ने तुम्हारे पिता की उंगली को छू लिया था। ये तुम्हें मानव की दुनिया में बांधे रखने का श्राप है जिसे मेरे पूर्वज परियों ने तुम्हारे पिता के साथ मिलकर बनाया था ताकि तुम सुरक्षित रहो। लेकिन अब ये टूट रहा है क्योंकि तुम बड़ी हो गई हो। परी की जादुई हस्तक्षेप ने काम किया। नंदिनी का दर्द असहनीय हो गया। कंगन की चमक असामान्य रूप से तेज हो गई और उसकी आंखों से अनजाने में पानी निकल आया। आह, आह, क्यों कर रही हो तुम ये? मुझे अकेला छोड़ दो, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगी। मैं तुम्हें चेतावनी देने आई हूँ। महाकाल तांत्रिक आ रहा है। वो 1000 साल से तुम्हारी नागमणि की तलाश में है जो तुम्हारे हृदय में है। अगर उसने तुम्हें छुआ तो वो तुम्हें अपने भयानक काल दर्पण तंत्र से हमेशा के लिए 7वें तबके में कैद कर देगा और तुम्हारी शक्ति चुरा लेगा। काल दर्पण, ये क्या है? ये वही प्राचीन काला जादू है जिससे तुम डरती हो। वो तुम्हारी शक्तियों को छीन लेगा। तुम्हारे पास समय नहीं है, तुम्हें ये कंगन तोड़ना होगा। तुम्हें पूर्ण नागिन परी बनना होगा नंदिनी, तभी तुम खुद को और इस दुनिया को बचा पाओगी। जैसे ही नील परी की बात पूरी हुई, बाजार में एक भयानक सन्नाटा पसर गया। हवा में अजीब सी ठंडक छा गई और देखते ही देखते सारा बाजार कुछ ही देर में बिल्कुल खाली हो जाता है। महाकाल आ चुका था। उसके आगमन से प्रकृति भी सहमी हुई थी। नंदिनी के पास अब सच को स्वीकार करने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा था, क्योंकि काला साया तेजी से उनकी ओर बढ़ रहा था। अब उसे अपने अस्तित्व के सबसे बड़े युद्ध के लिए तैयार होना था। जैसे ही नील परी ने नंदिनी को चेतावनी दी, महाकाल तांत्रिक अपने काले जादू के साथ उस सुंदर बगीचे में प्रकट हो गया। उसका आगमन इतना भयावह था कि फूल मुरझाने लगे और कमल कुंड का जल काला पड़ गया। नंदिनी और नील परी के पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। अब उन्हें अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए लड़ना था। आखिरकार 7वीं पीढ़ी की नागिन परी, मैंने 1000 साल इंतजार किया है सर्पिणी। तुम्हारा कंगन कमजोर पड़ चुका है और तुम्हारी शक्तियां अस्थिर हैं। अब तुम्हारे हृदय में रखी नागमणि मेरी होगी। महाकाल, तुम यहाँ से तुरंत चले जाओ।
तुम्हें इस गांव की शांति भंग करने का कोई अधिकार नहीं है। मैं तुम्हें नागमणि छूने भी नहीं दूंगी। तुम भूल रहे हो तांत्रिक, नंदिनी अब अकेली नहीं है। मैं परीलोक की रक्षक हूँ। मेरी जादुई छड़ी का प्रकाश तुम्हारे काले जादू को भस्म कर देगा। एक तुच्छ परी और एक भ्रमित नागिन। तुम दोनों मेरे रास्ते में रुकावट नहीं बन सकते। काल दर्पण को मेरी शक्तियों की जरूरत है और वह शक्ति तुम्हारे भीतर है। नील परी तुरंत अपनी जादुई छड़ी से महाकाल की शक्तियों को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन महाकाल की शक्ति बहुत विशाल थी। जादुई छड़ी से टकराने के बाद भी काली ऊर्जा की एक लहर नील परी को पीछे ढकेलती है। नंदिनी, ये बहुत शक्तिशाली है। तुम्हें अपनी नागिन शक्ति को जगाना होगा। केवल विष ही इसे रोक सकता है। मैं नहीं जानती इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तभी आकाश तेजी से बगीचे में दौड़ता हुआ आता है। उसने गुरुदेव की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया था। वो नंदिनी को खतरे में देखकर क्रोधित हो जाता है। तुम कौन हो दुष्ट? मेरी नंदिनी को हाथ भी मत लगाना। ओ, यह तुच्छ मानव तुम्हारा सबसे बड़ा कमजोर पहलू है। तुम्हारा प्रेम ही तुम्हें नष्ट कर देगा। नहीं नहीं, छोड़ दो मुझे। मेरे आकाश को ठीक कर दो। अपने प्रिय को खतरे में देखकर नंदिनी पूरी तरह टूट गई। उसका सारा ध्यान आकाश पर चला गया। यही वो पल था जिसका महाकाल इंतजार कर रहा था। मोह और पीड़ा का पल। नंदिनी की रक्षा की भावना क्षण भर के लिए कमजोर पड़ गई। अब तुम मुझे नहीं रोक सकती परी। नागमणि अब मेरी है। नंदिनी, दूर रहो। भाग जाओ यहाँ से। नहीं नहीं, छोड़ दो मुझे। मेरे आकाश को ठीक कर दो। नागमणि बाहर आते ही नंदिनी का शरीर तेजी से कमजोर पड़ जाता है। उसकी आधी नागिन शक्तियाँ चली जाती हैं। अब वो एक साधारण मानव की तरह महसूस करने लगती है। बस उसका परी अंश थोड़ा सा बाकी है। महाकाल, ये तुम क्या कर रहे हो? यह अब मेरा है। इस मणि की शक्ति से मैं काल दरवाजे को खोलूंगा। अब 7वां तप का मुझे पुकार रहा है। तुम मुझे रोक नहीं सकते। गुरुदेव, महाकाल जीत गया। नागमणि उसके पास है। नंदिनी की शक्तियाँ चली गई। मैंने पहले ही कहा था, यह होना ही था। यह नागमणि का पहला चक्र है। नंदिनी, तुम्हारे दिल में जो शुद्ध परी अंश बचा है वह तुम्हें बचाएगा। मैं आकाश को कैसे बचाऊं? मेरे पास अब कौन सी शक्ति है? मेरा प्रेम ही उसे खतरे में डाल गया। आकाश को तांत्रिक के काले जादू से आघात पहुंचा है। तुम्हारी शक्तियां खत्म नहीं हुई है। तुम्हारा परी स्वरूप अब मुक्त हो चुका है। अब तुम उड़ सकती हो, माया जाल बना सकती हो, लेकिन नागिन शक्ति के बिना यह शक्ति अधूरी है। लेकिन गुरुदेव, काल दरवाजा कहाँ है? वो कहाँ अनुष्ठान करेगा? वह असुरों का प्राचीन गढ़ जो बर्फीले पहाड़ों में है। महाकाल वहां 3 दिन तक अनुष्ठान करेगा। 3 दिन बाद वह काल दरवाजा मृत्यु का द्वार खोल देगा। मैं जाऊंगी। मैं उसे रोकूंगी। नागमणि मेरी है और मैं उसे वापस लाऊंगी। नंदिनी, तुम्हारे पूर्वज नागराज रुद्र और परिराज कुमारी चंद्रलेखा ने एक असंभव प्रेम किया था। उनके मिलन से जो संतान हुई वह इतनी शक्तिशाली थी
कि देवताओं को डर हुआ, इसलिए उस शक्ति को नागमणि के रूप में तुम्हारे हृदय में सील कर दिया गया। लेकिन मेरा कंगन क्या था, और अब आकाश का क्या होगा, और मेरा विष? वह कंगन तुम्हारी नागिन शक्ति को स्थिर रखने का काम करता था, ताकि तुम मानव रूप में रह सको और तुम्हारा विष तुम्हारे परिजनों को जला न दे। महाकाल ने जानबूझकर नागमणि छीना, क्योंकि अगर नागमणि तुम्हारे अंदर होता तो वह उसे छू भी नहीं पाता। तो गुरुदेव, नागमणि के बिना मेरे अंदर का जहर अब भी आकाश को नुकसान पहुंचाएगा? नहीं, तुम्हारा परिअंश जाग गया है। जब नागमणि अंदर था तो वह जहर अनियंत्रित था। अब जहर शांत हो गया है, क्योंकि नागमणि के बिना तुम्हारी शक्ति शुद्ध प्रेम से नियंत्रित होगी। नंदिनी हिचकिचाते हुए धीरे से बेहोश आकाश के हाथ को छूती है। उसका हाथ नहीं जलता है। नंदिनी के आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। ये सच है, मैं उसे छू सकती हूँ। मेरा प्रेम अब खतरा नहीं है। हाँ पुत्री, अब तुम्हारे पास तुम्हारे प्रेम की शक्ति भी है। जाओ, नील परी तुम्हें रास्ता दिखाएगी। महाकाल को रोकने के लिए तुम्हें और भी बड़ी शक्ति की जरूरत होगी। नंदिनी ने पहली बार महसूस किया कि उसका प्रेम उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन सकता है। आकाश अब पूरी तरह स्वस्थ था और उसे अपने पिछले जन्म की धुंधली स्मृतियां यानी कि पुरानी यादें भी आ रही थी। लेकिन इस जीत की खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। महाकाल ने अपने पीछे एक भयंकर रहस्य छोड़ दिया था। कालासुर। नंदिनी, तुम ठीक हो? मुझे सब याद है। महाकाल वह हमेशा अपने शिष्य कालासुर और एक और मणि की बात करता था। वह बर्फीला गढ़ जमीन से बहुत नीचे छिपा है और इसका द्वार एक विशाल नाग के मुख जैसा दिखता है। क्या? कालासुर कौन है वो, और कौन सी मणि? कालासुर महाकाल का सबसे क्रूर शिष्य है और वह जिस मणि को पाना चाहता था उसका नाम चंद्रिका मणि है। महाकाल जानता था कि नाग मणि को छीनने के बाद भी उसे काल दरवाजा खोलने के लिए 2 पवित्र मणियों की शक्ति चाहिए होगी। चंद्रिका मणि? वो तो परीलोक की सबसे गुप्त शक्ति है। वो मणि प्रेम के बंधन को तोड़ सकती है और श्राप को हमेशा के लिए समाप्त कर सकती है। बच्चों, यह महाकाल की चाल है। उसने जानते हुए भी नागमणि छीनी ताकि तुम उसे पाने बर्फीले पहाड़ों तक जाओ। और इसी बीच कालासुर यहाँ चंद्रिका मणि की तलाश करेगा, जो पाताल पर्वत में छिपी है। तुम्हें महाकाल को रोकने से पहले कालासुर को रोकना होगा। हम कालासुर को रोकेंगे। आकाश, तुम्हें गढ़ का गुप्त मार्ग याद है? मुख्य द्वार के दाहिनी ओर एक गुप्त मार्ग है। तांत्रिक हमेशा वहीं से आता जाता था। चलो, मैं दोनों को लेकर चलती हूँ। पाताल पर्वत ही हमारा अगला लक्ष्य है। नंदिनी, नील परी और आकाश की यात्रा अब 2 मोर्चों पर शुरू हुई। पहला मोर्चा था बर्फीले पहाड़ों में, जहां महाकाल दरवाजा खोलने की तैयारी कर रहा था, और दूसरा था पाताल पर्वत, जहां कालासुर चंद्रिका मणि को हथियाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। समय तेजी से निकल रहा था और अब केवल उनकी निर्मल शक्ति ही उन्हें बचा सकती थी। नंदिनी, आकाश और नील परी ने अपनी यात्रा उत्तर की ओर शुरू की, जहां बर्फीले तूफान और महाकाल का जादू उनका इंतजार कर रहे थे। लेकिन उससे पहले उन्हें पूरब की ओर रुख करना था, पाताल पर्वत की ओर, जहां महाकाल का शिष्य कालासुर अपनी काली चालें चल रहा था। कालासुर को रोकना ही उनकी सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती थी। ये यात्रा
बर्फीली पहाड़ों से विपरीत अंधेरे और सूखे क्षेत्र की ओर थी। वो हवा में उड़ते हुए भी बेचैन थी, क्योंकि आकाश और नील परी लगातार काला सुर के जादुई कपन को महसूस कर रहे थे।